हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एडवोकेट अर्पित सक्सेना आपके अपने चैनल द लॉ रैंप अप पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहद ही इंपॉर्टेंट लीगल टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। इस महामारी में आपके द्वारा बनाए गए कॉन्ट्रैक्ट्स पर, आपके द्वारा ली गई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस पर इस महामारी का क्या प्रभाव होगा, क्या आप उन सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य हैं या नहीं। जैसे कि काफ़ी लोगों ने मैरिजेस को लेकर मैरिज होम बुक किए थे, अब वो सब शादियां कैंसिल हो गई हैं। तो क्या आप उन सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाध्य हैं? अपने उस मैरिज होम के मालिक को क्या आप पैसा देने के लिए बाध्य हैं या नहीं, या उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं, इन सब को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। ये सब उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिजनेसमैन हैं, जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आपको कुछ प्रोजेक्ट पर काम करके कुछ मटेरियल को अगर आप फैक्ट्री तक या दूसरे अपने ग्राहकों तक पहुंचाना था, और लेकिन अब आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो इस महामारी पर उन कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का क्या असर होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन 56 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक डॉक्ट्रिन की बात करता है। वो कहता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जिसका कि फंडामेंटल पर्पस अगर किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, तब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए बाध्य नहीं है। जनरली हम देखें तो सेक्शन 56 एक बात करता है, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। अगर कोई ऐसा असंभव कार्य है, उसको करने के लिए आपसे किसी ने एग्रीमेंट किया है, तब वह एग्रीमेंट वॉइड होगा। मीन्स वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो से तात्पर्य है कि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होगा, उसकी स्टार्टिंग से ही कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही सेक्शन 56 आगे बात करता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जब आपने किया उस समय वो वैलिड था। जैसे आपने अगर अपने बच्चे की शादी के लिए कोई मैरिज हॉल बुक किया, तब उस समय तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, पर बाद में इस महामारी के आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि अब शादी करना इम्पॉसिबल हो गया है। कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जिसके अनुसार आप शादियां काफ़ी हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं कर सकते। साथ ही कुछ अनलॉफुलनेस भी हो गई है कि इतने से ज़्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट थे, ये वॉइड एब इनिशियो नहीं थे, यानी कि स्टार्टिंग में वॉइड नहीं थे, बाद में वॉइड हो गए। तो इन सब जो कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स पर वॉइड एब इनिशियो का प्रिंसिपल लागू नहीं होता। ये सब कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड डिक्लेयर हो जाते हैं सेक्शन 56 में। तो इन सब तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर क्या लीगल इम्प्लीकेशंस होते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो, जैसा कि मैंने फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का जो फंडामेंटल पर्पस था वही पूरी तरह से फुटाइल हो चुका है। जैसे कि अगर शादी होनी तो शादी अब नहीं होगी, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोई भी अपने आप में पर्पस नहीं है बचा, कोई भी अपनी लीगल वैल्यू नहीं बची। फॉर एग्जाम्पल एक केस है टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। ये एक इंग्लिश जजमेंट है। इसमें एक म्यूज़िक हॉल बुक किया गया था एक फंक्शन के लिए, बाद में फ्लड आने से वो म्यूज़िक हॉल ही पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अब इसमें कहा गया कि ऐसे अब इस समय में इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो जो म्यूज़िक हॉल था वही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ऐसे में अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ना मानते हुए कोर्ट ने पैसे को रिफंड करने की बात इसमें कही। सिमिलरली आगे एक केस था क्रेल वर्सेस हेनरी। क्रेल वर्सेस हेनरी के केस में एक किंग थे जिनका कि कोरोनेशन, यानी कि उनका शपथ समारोह होना था। बाद में वो बीमार पड़ गए, और बीमार इस कदर पड़ गए कि वो फंक्शन हो ही नहीं सकता था। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस था, जो उनका शपथ समारोह था, वो पूरी तरह से अब हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की अब कोई लीगल वैल्यू नहीं रह गई है। एक फोर्स मेजर, जो आप अभी जनरली आगे पढ़ने वाले हैं अखबारों में या किसी और तरह से, क्योंकि ये फोर्स मेजर को बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड। यही एक मेन टॉपिक है, मेन ग्राउंड है, जो इस महामारी में बनाए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से आपको पूरी तरह से इम्यून करा सकता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन से आपको इम्यून रख सकता है। इस एक्ट ऑफ गॉड यानी कि फोर्स मेजर, ये एक फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट है, जिसमें कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ऐसी कोई परेशानी आ गई और अब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता। जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, और यदि हम आज देखें तो महामारी आ गई है कोरोना की। तो ऐसे समय में कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया जा सकता। तब उस समय लीगल इम्प्लीकेशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट के क्या होने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ हम देखें कि अगर फोर्स मेजर में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहती है, पर उसकी अपनी कोई गलती नहीं होती है, एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ गॉड की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं, पार्टीज अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाती हैं, और उनको किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। फोर्स मेजर और यानी कि एक्ट ऑफ गॉड, इसमें ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड्स को आप अपने केस में रखकर अपने लिए लीगल रेमेडी कोर्ट से ले सकते हैं। कोर्ट डिक्लेयर कर सकती है कि आप मजबूर नहीं हैं ये पैसा देने को, या आप अपने किसी प्रोडक्ट या गुड्स को अब उसको अपनी कस्टमर को देने के लिए, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है
और ये एक ऐसी कंडीशंस हैं जो आपके हाथ में नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर एक लीगल रेमेडी और मिलती है, सेक्शन 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसका कि जिक्र इस पीडीएफ में नहीं है पर मैं आपको बताऊं। इसमें आप रिस्टोर कर सकते हैं अपने द्वारा दिया गया कोई भी पैसा या गुड्स या सामान। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स मेजोर के तहत अब आप लायबल नहीं रह गए हैं अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। तो जो पैसा आपने एडवांस में दिया था या मैरिज हॉल की बुकिंग पर या किसी भी रेस्टोरेंट या दूसरे फंक्शंस के लिए, तो आप एडवांस दिए हुए पैसे को भी वापस ले सकते हैं। और साथ ही अब जो पैसा आपको देना था उसको ना देने के लिए भी अब आप बाध्य नहीं हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली अभी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही, यहाँ पर एक व्यक्ति को इंटरिम रेमेडी दी और कोर्ट ने कहा, यहाँ पर जस्टिस सी हरिशंकर दिल्ली हाई कोर्ट का मैंने पूरा जो एक उनका कोड था वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। द कंट्री वाइड लॉकडाउन विच केम इनटू प्लेस ऑन 24 मार्च 2020 वाज इन माय ओपिनियन प्राइमा फेसी इन द नेचर ऑफ फोर्स मेजर। इन्होंने माना कि प्राइमा फेसी ये एक फोर्स मेजर का नेचर था, यहाँ पर इंटरिम रेमेडी दी गई। सिमिलरली बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस में मना कर दिया इस तरह की रेमेडी को देने का, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि ये हर केसेस में अप्लाई नहीं हो सकता, फोर्स मेजर भी हर केस में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट वाले केस में स्टील एक एसेंशियल कमोडिटी था। एसेंशियल कमोडिटी पर गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके की रेस्ट्रिक्शन या बैन नहीं लगाया हुआ है। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें कुछ जगह पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो उन सब रेस्ट्रिक्शंस के अलावा बाकी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जा सकता था। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेमेडी देने से मना कर दिया। यहाँ एक बात मैं और कहूँ कि फोर्स मेजर का जो ग्राउंड है ये हर कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं ले सकते, या हर तरीके की कॉन्ट्रैक्ट से बचने के लिए ये ग्राउंड सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको साबित करना पड़ेगा कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आप इस कदर अनेबल हो गए थे अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने में कि उसको फुलफ़िल किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने रेमेडी दी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने रेमेडी नहीं दी। पर आपके केस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड हो सकता है अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी से बचने के लिए। यहाँ मैंने मैरिज हॉल का भी एग्जांपल रखा हुआ है, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।